छात्रों की पिटाई के खिलाफ कई संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया है, जिसका असर भी अब दिखना शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर, छात्र संगठनों ने कई जगहों पर बिहार में रेल को रोक दिया। तस्वीर आपके सामने, दरभंगा और आरा रेलवे स्टेशन पर छात्र रेल के सामने आ गए और प्रदर्शन करने लगे, जिससे आवाजाही भी बाधित यहां पर हुई है। तो देखिए जिस तरह से पटना में छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एक तरफ जहां सियासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो कानूनी तौर पर भी तस्वीर नजर आ रही है और प्रदर्शन के तौर पर तो तस्वीर और भी ज्यादा अपने दायरे को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। यह बिहार का आरा है, जहां पर देखिए किस तरह से रेल रोको प्रदर्शन यहां पर सामने आया है। कई रेल यहां पर रोकी गई है। ये राज्य सचिव है, बताइए क्या प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन चल रहा है और बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन चल रहा है, उनके आंदोलन में समर्थन में आज हम लोग चक्का जाम का घोषणा किए हैं। लगातार लाठी चल रही है। हमारी मांग है कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी कर रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है, आप परीक्षा रद्द करिए और फिर से परीक्षा लीजिए। सोनू कुमार जो आत्महत्या कर लिया आपके वजह से, उस परिजनों को आप 5 करोड़ रुपया आप मुआवजा दीजिए और बीपीएससी के अभ्यर्थियों से आप वार्ता करिए, उनके डिमांड को पूरा करिए। इसलिए प्रशासन बल के दम पर ये सब जगहों पर हो रहा है। ये लाठी के दम पर, ये गोली के दम पर, पुलिस के दम पर, ये बीपीएससी अभ्यर्थियों की आवाज को आप दबाना चाहते हैं। इसको बिहार के छात्र नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा और अरवाइए इनकलाबी नौजवान सभा हम बीपीएससी के अभ्यर्थियों के यहाँ पुलिस के लोग आपको हटाने का प्रयास ये कोशिश हो रही है। ये सब जगहों पर हो रही है। पटना में अभ्यर्थियों की कोशिश हो रही है, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं। हम यहीं पर बीपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन में हम लोग धरना आंदोलन कर रहे हैं। और बिहार में चल रहे छात्र आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट भी आप तक पहुंचा दे। बीपीएससी अभ्यर्थियों का 2 डेलीगेशन इस वक्त सरकार से बातचीत कर रहा है। पहला डेलीगेशन राज्य भवन पहुंचा है, जहां वो राज्यपाल से बात करेंगे, तो वहीं दूसरा डेलीगेशन मुख्यमंत्री आवास पहुंचा है, जहां वो अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्या पर बात करेंगे। यानी कि 2 डेलीगेशन। ये बहुत बड़ी खबर है। क्या बीच का कोई रास्ता निकलेगा? क्या कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जो कि शांतिपूर्वक तरीके से इस पूरे मुद्दे को सुलझाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि इसे लेकर सियासी बवाल अपने चरम पर है, कानूनी प्रक्रिया भी अपने चरम पर है और साथ ही जिस तरह से लाठीचार्ज की तस्वीर सामने आई, उसे लेकर कई बार बवाल जो है अभी बयानों के जरिए मचता नजर आ रहा है। और आखिर ये विवाद क्या है? पूरे विवाद पर एक नजर डालते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिस पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल बीपीएससी के तहत 2031 पदों पर भर्तियां यहां पर निकली हैं। आप समझिए, आंकड़ों के जरिए आपको यहां पर बता रहे हैं। और साथ ही साथ 4,83,000 अभ्यर्थियों ने यह पूरा आवेदन यहां पर किया। 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी की प्राथमिक परीक्षा यहां पर संपन्न करवाई गई। 3,25,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया, परीक्षा दी। परीक्षा का नॉर्मलाइजेशन, जिसे लेकर विवाद यहां पर शुरू हुआ, जिसे लेकर छात्रों ने कहा कि ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, इसे लागू करने का आरोप लगाया। समझिए, बीपीएससी ने आरोपों को महज एक अफवाह बताया, लेकिन छात्रों का कहना यह है कि दोबारा से परीक्षा होनी चाहिए। और आरा की तरह ही दरभंगा की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर छात्र संगठनों ने रेल रोक दिया। छात्रों ने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा से परीक्षा यहां पर ले। बीपीएससी छात्रों के पर हुए लाठीचार्ज के बाद दरभंगा में भी ट्रेन को जाम कर दिया गया है। बिहार संपर्क ट्रेन है और छात्र संगठन जाम करके जो है हंगामा कर रहे हैं। हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या देखिए, बिहार के नौजवानों पर, बिहार के नौजवान के भविष्य के साथ में नीतीश कुमार और ये केंद्र की सरकार जो खिलवाड़ कर रही है, कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया के साथ इनकी जो आंतरिक साठगांठ है, उसके खिलाफ में आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पूरे बिहार को बंद कर रहे हैं। वो नौजवान गरीब छात्र कहाँ से ट्यूशन फीस लाते हैं, कैसे उसके माँ बाप किसानी करके, मजदूरी करके उनको शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार के उनके कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। और जो उन्होंने पेपर लीक करने का कांड किया, चाहे आप नीट एग्जाम देख लीजिए, आप सेंट्रल लेवल से लेकर के स्टेट लेवल पे, अभी हम लोग बिहार संपर्क क्रांति को घेराव कर रहे हैं और पूरे दरभंगा को हम लोग बंद करने का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में शिक्षा माफिया का जो गिरोह है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। कोई भी एग्जाम होता है बिहार के अंदर, उसका पेपर लीक हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि बीपीएससी का एग्जाम
पूरे छात्र को जो है ना, पूरे बिहार के पूरे देश के छात्र को अनपढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा और रोजगार के नाम पे लाठी बरसाया जा रहा है। आज हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। आहिस्ता और इनकलाबी नौजवान के साथ साथ महागठबंधन का जो छात्र युवा संगठन है वो पूरे बिहार में चक्का जाम कर रहा है। आप जानते हैं आज से 15 दिन पहले बीपीएससी की परीक्षा हुई और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे बापू सभागार में प्रश्न पत्र लीक हो गया। फिलहाल अपडेट यही है कि 2 डेलीगेशन छात्रों का बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ है। इस पर भी नजर बनी हुई है। लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जिस तरह से सामने आया, जहां आयोग आरोपों से इनकार कर रहा है, तो वहीं परीक्षा रद्द करने पर छात्र अड़े हुए हैं। और ये 2 चीजों को आप समझिए। अभ्यर्थियों की मांग किया है, आयोग का फैसला किया है। अभ्यर्थी कह रहे हैं एक साथ परीक्षा, एक साथ रिजल्ट, 4 जनवरी को दोबारा एग्जाम। आयोग का ये फैसला यहां पर सामने है। दरअसल छात्र वर्सेस सरकार आमने सामने इस परीक्षा को लेकर आ चुके हैं। अभ्यर्थियों की मांग यह है कि बीपीएससी परीक्षा रद्द करके नए सिरे से संपन्न करवाया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच आयोग का फैसला कुछ इसके उलट यहां पर सामने आता है। दरअसल अभ्यर्थी इसी मांग को लेकर सड़कों पर अड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि दोबारा से परीक्षा यहां पर संपन्न करवाई जाए। ये छात्र अपना परिचय दें और कल ये वो नाम है जो कल की छात्र संसद में जिन लोगों का नाम वहां हजारों विद्यार्थियों के सामने सर्वसम्मति से तय किया गया कि आगे इस आंदोलन का नेतृत्व कोई कोचिंग संस्था का मालिक नहीं, कोई नेता नहीं, कोई जनसुराज नहीं, आगे इसका नेतृत्व ये बच्चे ही करेंगे। कल ये छात्र संसद में तय हुआ। तो सबसे पहले तो मैं अपने साथियों का जो छात्र संसद से चुनकर आए हैं और इस नेतृत्व को, इस आंदोलन को आगे नेतृत्व देंगे, मैं इनका धन्यवाद करता हूं और मैं इनका परिचय कराऊं।